फहीम स्पीक्स के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे शहर के बारे में बताएंगे जिसे गुमशुदा शहर अटलांटिस कहा जाता है। नाजरीन, हमारी दुनिया कई राजों से भरी पड़ी है। ना सिर्फ हमारी जमीन जिस पर हम रहते हैं, बल्कि समंदर जो आबी हयात का मस्किन है, कई अफसानों और राजों का मरकज रहा है। नाजरीन, आज के इस जदीद दौर में कई ऐसे ही अनसुलझे राजों से पर्दा उठा लिया गया है, तो कुछ ऐसे राज भी हैं जिनकी गथियां आज तक अनसुलझी पड़ी हैं। ऐसे ही राजों में से एक राज गुमशुदा शहर अटलांटिस भी है, जिसके बारे में हम आज भी वसोक से नहीं कह सकते कि ये कोई हकीकत है या अफसाना। अटलांटिस कब और कैसे इस दुनिया से गायब हो गया, क्या ये शहर वाकई था या नहीं, और इसके बारे में लोगों ने क्या क्या मफरूज़े बना रखे हैं, इन तमाम तर सवालात के जवाबात हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, गुमशुदा शहर अटलांटिस का जिक्र सबसे पहले कदीम यूनानी फिलासफर अफलातून ने आज से तकरीबन 2300 साल कबल अपने डायलॉग्स में किया। उन्होंने एक कहानी का जिक्र किया जो नस्ल दर नस्ल कदीम मिस्री पादरियों और शायरों से होती हुई उन तक पहुंची। नाजरीन, अफलातून के मुताबिक उनके दौर से भी 9000 साल कबल जबरअल्टर के अबनाए के करीब बहर ओकियानूस में ये शहर आबाद था। ये शहर गोल तैरों की सूरत में तहदार तह आबाद था। इन मुख्तलिफ तैरोनुमा तहों के दरमियान पानी की नहरें भी दैरों ही की सूरत में बह रही थीं, और उन सब दैरों के ऐन मरकज में एक बहुत बड़ा शहर आबाद था। कुदरती वसाइल सोने और चांदी वगैरह से माला माल ये जजीरा बहुत तरक्की याफ्ता और दफाई लिहाज से इंतहाई ताकतवर था। अपनी ताकत के बिलबोते उन्होंने बखेरा रूम के इर्द गिर्द तमाम इलाकों को फतह कर लिया था, लेकिन उनका सामना जब यूनानियों से हुआ तो उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये लोग जो इखलाकियात के और दूसरी तमाम तर अच्छाइयों के आला तरीन दर्जे पर फाइज थे, आहिस्ता आहिस्ता इखलाक और किरदार की पस्ती का शिकार हो गए और देवता उनसे नाराज हो गए। सजा के तौर पर एक रोज आने वाले शदीद जल्जलों और सैलाब की जद में आकर ये जजीरा समंदर में डूब गया। दोस्तों, अफलातून ने यह किस्सा आज से 2500 साल पहले बयान किया था, लेकिन ये शहर से उसके बाद से आज तक माहिरीन आसार कदीमा और मुहक्किकीन की बहस का मरकज चला आ रहा है कि क्या ये शहर हकीकत में मौजूद था, और मौजूद था तो किस जगह पर था। दोस्तों, मुहक्किकीन ने इसकी तलाश में अपनी जिंदगियां सर्फ कर दी। गुज़िश्ता 2 सदियों में तो खास तौर पर इस बात पर तहकीक हुई है और इस गुमशुदा शहर पर बेशुमार किताबें भी लिखी गई हैं। नाज़रीन, अफलातून वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस गुमशुदा शहर के बारे में लिखा और इस जगह के बारे में भी बताया जहां ये मौजूद था। मुख्तलिफ तारीखदानों और मुहक्किकीन ने इस गुमशुदा शहर के बारे में अपनी अपनी समझ और इल्म के मुताबिक कई थ्योरीज पेश की हैं, जिनमें से चंद एक अहम बयान करते हैं। नाजरीन, एक मशहूर अमेरिकन राइटर की 1882 में शाया होने वाली किताब में उन्होंने लिखा है कि अटलांटिस हकीकत में मौजूद था और बिल्कुल इसी जगह पर मौजूद था जहां अफलातून ने बताया है। उनके मुताबिक समंदर के पानी की सतह में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होना शुरू हुआ तो आने वाले सैलाब की वजह से अटलांटिस शहर समंदर की तह में चला गया और इसके बासी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अटलांटिस को बरमूदा ट्रायंगल निगल गई या नहीं। पहली थ्योरी से मुतासिर होकर बाद में भी लोगों ने अटलांटिस के बारे में कुछ थ्योरीज बनाई हैं। चार्ल्स बर्लेट्स ने अपनी किताब द 8 कंटिनेंट में अटलांटिस को एक बरआज़म करार दिया। उनके मुताबिक मशहूर गुमशुदा शहर अटलांटिस बरआज़म शुमाली अमेरिका के बहामस जजीरों के साथ वाक़या एक बरआज़म था और उस शहर को मशहूर ज़माना बरमूदा ट्रायंगल हमेशा हमेशा के लिए निकल गई। ये वही ट्रायंगल है जहां से गुजरते हुए मुबैना तौर पर कई जहाज गायब हो गए, जिनका सुराग आज तक नहीं मिल पाया। इस थ्योरी के मानने वाले लोग मुबैना तौर पर इंसानी हाथ से बनी हुई इन दीवारों और गलियों का हवाला देते हैं जो बिबनी के साहिल के पास से दरियाफ्त हुई हैं, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक ये कुदरती तौर पर मौजूद है। नाजरीन, गुमशुदा शहर अटलांटिस के बारे में एक तीसरी थ्योरी ये है कि ज़माने कदीम में ही अटलांटिस अंटार्कटिका का हिस्सा बन गया है। चार्ल्स हेपगुड की 1958 में शाया होने वाली किताब अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट में उन्होंने लिखा है तकरीबन 12,000 साल पहले ज़मीन के इस हिस्से का दर्जा हरारत
معتदल था और इस पर रहने वाले ये लोग इंतहाई तरक्की याफ्ता थे। अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट के नतीजे में ये जजीरा रफ्ता रफ्ता खसिकता अंटार्कटिका के करीब होता चला गया और बालाखिर अंटार्कटिका का हिस्सा बन गया। इस जजीरे के बासी शदीद मौसमी हालात का मुकाबला नहीं कर सके और इनका नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट गया। नाजरीन, ये वो तमाम मफरूज़े हैं जिनमें इस बात का दावा किया गया है कि वाकई अटलांटिस मौजूद था और वो किसी कुदरती आफत के बास हमारी इस ज़मीन से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। दोस्तों, अटलांटिस के बारे में बाज़ मौरखीन का एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है। अटलांटिस के बारे में एक आम ख्याल ये भी है कि ये महज एक अफसाना था जो कि अफलातून ने खुद से गढ़ लिया था। इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि अटलांटिस का जिक्र अफलातून के डायलॉग्स के अलावा किसी भी दूसरे कदीम यूनानी लिटरेचर में नहीं मिलता जो आज भी मौजूद है। अगर ये कोई इतना तरक्की याफ्ता या ताकतवर जजीरा था तो इसके बारे में किसी और ने क्यों नहीं लिखा। अफलातून चूंकि एक फिलासफर थे और उन्होंने ये कहानी इसलिए बनाई ताकि वो अपने एक मिसाली रियासत के नज़रिए को बयान कर सकें कि कैसे इस जजीरे के लोग जब अच्छाई की राह पर थे तो वो तरक्की की बुलंदियों को भी छू रहे थे, और जब उन्होंने बुराई की राह अख्तियार की तो उन्हें सज़ा के तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया गया। इस बारे में हतमी तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल ही है, लेकिन इस बात में हकीकत ज़रूर है कि कुदरत की तरफ से नाजिल किए गए अजाब की वजह से बहुत सी कौमें तबाह हुई हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। इन हक़ाइक़ की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि शायद ऐसा कोई शहर कभी वजूद रखता हो और अफलातून की बयान की गई ये कहानी हकीकत पर मबनी हो।